अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां पर हम लोग प्री कैलकुलस की क्लासेस कर रहे थे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप कर रहे थे। आज की वीडियो भी प्री कैलकुलस से रिलेटेड ही है, जिसका कोड है 4431 और 8416। हमारा एक क्वेश्चन पेंडिंग रह गया था जो कि था लाइनर प्रोग्रामिंग वाला, और लास्ट वीडियो जो रात को अपलोड हुई है उसके अंदर मैंने आपको बताया था वो क्वेश्चन मैंने तकरीबन सॉल्व कर लिया है। लास्ट की बस उसकी वैल्यूज पुट करनी है, तो वो रात भी मैंने क्वेश्चन तकरीबन कंप्लीट कर लिया था। अराउंड 2:30 बजे जाकर के वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। तो क्वेश्चन मैंने पूरा जर्नल के ऊपर सॉल्व कर लिया है, और लास्ट वीडियो जो मैंने देखी है वो ट्राइपॉड से बनी हुई थी तो इतना क्लियर नजर नहीं था आ रहा, और ये क्वेश्चन काफी डिटेल्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैंने ट्राइपॉड से रिकॉर्ड नहीं किया, हाथ से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। आई होप दैट कि आपको 100% समझ आएगी, और अगर आपको समझ ना आए तो 2-3 सेकंड आपको होल्ड करना है। कैमरा में ऊपर लेकर के जा रहा हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए, और वीडियो पोस्ट कर करके आपको जर्नल पे वो क्वेश्चन राइट डाउन करना है। क्वेश्चन बहुत इजी वे के अंदर मैंने समझाया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब मैं सॉल्व कर चुका था तो मुझे रियलाइज हुआ कि क्वेश्चन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, शायद 10 दफा मैं सॉल्व कर चुका था तो इसलिए, बट इंशाल्लाह आपको भी वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। क्वेश्चन मैंने लिया है आपका ये स्प्रिंग 2000 ऑटमम 2024 के पास्ट पेपर में से क्वेश्चन नंबर 1 लाइनर प्रोग्रामिंग वाला, जो आपको मैंने सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। पूरा पेपर मैंने टैली किया था और उसमें से मैंने आपको बताया था कि कौन सा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक हो गया। और एक और चीज इसके बीच में थी कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्री कैलकुलस की प्लेलिस्ट का, तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। वहां पर फर्दर क्वेश्चन मैंने और भी सॉल्व करवाए हैं। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं ग्रुप का भी, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप ग्रुप के अंदर भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और प्लस आप मेरे को पर्सनल पे ही मैसेज कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कर दिया जर्नल पे, उसकी वीडियो आप देख लीजिए। और बस यही है इसके बीच में, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स गो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपने जर्नल के ऊपर आ चुके हैं। आपको मैं हाफ करके दिखाऊंगा ताकि समझ आए। ऑटमो 2024 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, लाइनर प्रोग्रामिंग वाला, यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लग चुका होगा, एक दफ़ा काउंटेडली चेक कर लेते हैं। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन था। अब नीचे आ जाओ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। स्टेप 1 है कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एडिंग अ स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल मींस दैट यहाँ पर एस डालते हैं। आपने चैट जीपीटी यूट्यूब पे देखा होगा। 4x1 प्लस 3x2 प्लस s1 120 इक्वल टू 120। यहाँ पर 2x1 प्लस 5x2 ग्रेट इक्वल देन 100। तो ये आ गया। यहाँ पर तीसरी वैल्यू आ गई, यहाँ पर चौथी वैल्यू आ गई। सवाल ये है ये S1 S2 S3 क्यों है, तो स्लैक वेरिएबल हमने डाले हैं। अगर यहाँ पर 2 वैल्यूज़ होती तो यहाँ पर S1 S2 आता, S3 नहीं आता, लेकिन चूंकि यहाँ पर 3 वैल्यूज़ थी तो यहाँ पर S1 S2 S3 आता है। क्लियर। S1 X1 X2 X1 X2 S1 S2 S3 आ गया। ठीक है, लाइक ये सारी स्लैक वैल्यूज इसके साथ पुट कर दी जाएंगी, बिकॉज ऑफ इस लास्ट वाली लाइन को कंसीडर नहीं करना, इसको छेड़ना ही नहीं हम लोगों ने। क्लियर। तो ये सारा S1 S2 S3 हम लोगों ने इसके साथ लिख दिया और इक्वल टू 0 कर दिया। क्लियर हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई ना आपको कि ये S1 S2 क्यों लगाए जाते हैं। जब 3 लाइनें हैं तो 3x, 2 लाइनें हैं तो 2x। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले स्टेप पे आ जाएं। कन्वर्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज। ठीक हो गया। मिनिमम कितना है 6x1 प्लस 9x2, ये क्वेश्चन में मेंशन है। क्लियर हो गया। अब इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर देना है इनटू मैक्सिमाइज। तो ये जो वैल्यूज हैं सारी माइनस में आ जाएंगी। लेट्स से यहाँ पर 6 सिर्फ माइनस में होता तो 6 यहाँ पर प्लस में हो जाता, बाकी सब माइनस में।
चूंकि सारी वैल्यू प्लस में हैं, सो दैट इज मीन हम लोग सारी वैल्यूज माइनस में कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे मैक्सिमम में। क्लियर है यहां तक? तो भाई मिनिमम कितना है, z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 9x2, मैक्सिमम में कन्वर्ट कर देंगे तो माइनस z इक्वल टू -6x1 माइनस 9x2। क्लियर? यहां पर हमने इस पूरे ये जो सवाल की इक्वेशन थी इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गया? चलते हैं दूसरे पेज पे। आ जाओ जी दूसरे पेज पे। अब आप इस तरह समझ ठीक आ रही है, इसलिए ऐसे वीडियो बना रहा हूं मैं। अच्छा जी, स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, सिंप्लेक्स टेबल बना लेना है हमारे को। बेसिक वेरिएबल x1, x2, s1, s2, s3 और राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? यहां पर आप रोज बना लोगे, s1, s2, s3, z की रो बना ली। क्लियर हो गया? s1 पे सिर्फ आ जाओ अभी आप। 4, 3, उसके बाद क्या है हमारा, s1 है। क्लियर? उसके आगे तो कुछ भी नहीं है ना हमारा, तो आ गया 4, 3, S1, S2 0, S3 0 और राइट हैंड साइड 120 जो क्वेश्चन में मेंशन है। रो 2 पे आ जाओ, 2, 5, 0, 1, 0। सो यहां से समझा देता हूं। 2, 5, S1 0 है, S2 1 है, ऐसा ही है, S3 भी 0 ही होगा। तो 2, 5, 0 S1, S2 कितना है 1, S3 0 और इक्वल कितना है 100। यहां पर 100 लिखा हुआ है। क्लियर है? दोबारा ऊपर कर देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। क्लियर हो गया जी? ओके जी। उसके बाद आ जाओ आप z वैल्यू के ऊपर। z वैल्यू कितनी है, कितनी थी, -6x1 माइनस 9x2। तो z वैल्यू ये रही हमारे पास, -6 माइनस 9 0 0 0 0, बिकॉज ऑफ उसके आगे कोई भी वैल्यूज नहीं है, ना ही यहां पर और ना ही यहां पर। तो ये इस तरीके से इसका टेबल बना है। ओके जी। राइट हैंड साइड अप्लाइड सिंप्लेक्स मेथड इटरेशन, राइट हैंड साइड डिवाइड बाय x2, रो 1, रो 2, रो 3। अच्छा, इसको आप टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हो। रो 1 का एक टेबल बना दिया, राइट हैंड साइड का एक टेबल बना दिया, R2 का एक टेबल बना दिया और यहां पर रेशो का टेबल बना दिया। लाइक यहां पर लाइंस आपने खींच दी। रो 1, रो 2, रो 3 है। रेशो कितना है यहां पर राइट हैंड साइड, 120 180, 120 180। और रो 2 लेनी है तो रो 2 हमारे पास कहां पर है, ये रही 351। सो यहां पर 120, 300, 5, 80, 1, 120 डिवाइडेड बाय 3 40 आ गया, 100 डिवाइडेड बाय 5 20 आ गया, 80 डिवाइडेड बाय 1 तो 80 आ गया। सबसे स्मॉलेस्ट लाइन कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट वेरिएबल कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट रॉ कौन सी है, ये वाली है। तो मिनिमम रेशो 20 पिवट रॉ। क्लियर हो गया? यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट रॉ ये वाली है हमारे पास। क्लियर हो गया? ये हमने सबसे स्मॉलेस्ट रॉ निकालनी थी। यहां तक काम तकरीबन इजी है। ठीक हो गया? मैं और ऊपर कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। क्लियर हो गया जी। वैसे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसके में। अगले पेज पे आ जाओ। यहां पर काम मुश्किल होने वाला है। यहां पर जो हमने 20 डिवाइड किया था, ये 5 में से किया था, लाइक रो 2 में से और R2 में से, ऐसा ही है। तो यानी कि 5 को पिक कर लेंगे हम लोग। आ जाओ अगले पेज के ऊपर। अगले पेज के अंदर क्या हो रहा है, स्टेप 3 है, रो 2 को हम लोगों ने डिवाइड करना है 5 से। रो 2 ये रही, 2, 5, 0, 1, 0, 100, 2, 5, 0, 1, 0, 100। क्लियर है? रो 2 डिवाइड करना है 5 से, इसको भी 5 से, इसको ही 5 से, 5 से, 5 से, 5 से और 5 से। तो आंसर आ गया 0.4, आंसर आ गया 5 का 1, 0 का 0, 1 का 0.2, 0 का 0, 100 डिवाइड हुआ तो 20 आंसर आ गया। क्लियर? अब आगे इससे चलते हैं हम लोग। रो 1 को ले लेना है। रो 1 में आपको दिखा देता हूं, यहां पर रो 1 ये रही, 4, 3, 1, 0, 0, 120। तो आ जाओ इस तरफ, 4, 3, 1, 0, 0, 120। अब इसके ऊपर किस तरीके से हम लोगों का काम करना। अच्छा, इस सवाल के बीच में एक और बात है, कुछ लोगों की मैंने वीडियोस देखी हूँ जो इस काम को उसकी तरह कर रहे हैं, क्रैमर रूल की तरह कर रहे हैं। तो अगर आपको उस तरीके से भी करना है तो कर लें आप लोग। अच्छा जी, आगे आ जाओ रो 1 के ऊपर। रो 1 मैंने यहाँ पर लिखवा दी। रो 1 को सॉल्व कैसे करना है, रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय रो 2। क्लियर हो गया?
तो ये 4 यहां पर उतर गया, माइनस का 3 उतर गया, और रो 2 नई वाली लेनी है, तो रो 2 नई वाली ये है। फिर उसके बाद 3 ले लिया, -3 कर दिया, रो 2 की दूसरी वैल्यू कौन सी है, 1 है, तो 1 ले ली। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 ले लिया, माइनस का 3 ले लिया, रो 2 का तीसरा वर्ड कौन सा है, 0 है, तो 0 ले लिया। क्लियर। अगला वर्ड कौन सा है, 0, 0 ले लिया, -3 ले लिया, और अगला वर्ड कौन सा है, रो 2 में 0.2 है, तो 0.2 ले लिया। अगला वर्ड 0, मतलब अगला नंबर 0, माइनस का माइनस, 3 का 3, ब्रैकेट के अंदर 0 यहां से आ गया। ठीक हो गया। अगला नंबर 120 -30, और रो 2 के अंदर आखिरी नंबर कौन सा है, 20, तो 20 ले लिया। दोनों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया तो 2.8 आ गया, कॉमा लग गया, 3 माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 ये, 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आ गया हमारे पास, सॉरी ये आ गया हमारे पास 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो आंसर ये आ गया। 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आंसर आ गया। 120 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आंसर आ गया इसका यहाँ पर। ठीक है, रो 3 की तरफ अब आप लोग आ जाओ। रो 3 हमारे पास क्या है, रो 3 है 2100180, ऐसा ही है, 2100180। क्लियर हो गया। रो 3 कैसे होगी, रो 3 -1, अच्छे इसका 1 काटना है या लिखा रहने दो, फॉरगेट अबाउट, मल्टीप्लाई बाय न्यू रो 2। ठीक हो गया। रो 3 माइनस होगी 1 मल्टीप्लाई बाय, ये 1 वैसे नहीं, सिर्फ माइनस होगी, मल्टीप्लाई बाय न्यू रो 2। क्लियर हो गया जी। तो 2 का 2 उतर गया, रो 2 से माइनस कर देना इसको, कोई सवाल यहां तक। तो 2 का 2 उतार दिया, रो 2 क्या है 0.4, तो उतार दिया। फिर उसके बाद 1 उतार दिया, माइनस उतार दिया, तो यहां पर क्या था, 1 था। इसी तरीके से 0 माइनस 0, बिकॉज ऑफ यहां पर भी 0 है। फिर उसी तरीके से कहां पर था मैं, रो यहां पर था ना मैं, अच्छा जी। उसके बाद हम लोगों ने अगला 0 उतार दिया, फिर माइनस कर दिया 0.2 से, बिकॉज ऑफ रो 2 के अंदर 0.2 है। फिर 1 उतार दिया, माइनस का माइनस उतार दिया, फिर 0 उतार दिया, बिकॉज ऑफ 0 ये रहा। उसके बाद 80 को माइनस कर दिया हम लोगों ने 20 से, बिकॉज ऑफ इसका आंसर कहाँ गया, इसका आंसर यहाँ पर 20 था, तो 80 माइनस 20। अब इसका न्यू जवाब क्या बन के आया है, न्यू जवाब आपको दिखा देता हूं मैं। इन दोनों का माइनस किया, ये आंसर माइनस ये आंसर माइनस ये आंसर माइनस ये आंसर, अच्छा माइनस 0.2 है, ये 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया था, इसको माइनस किया तो ये आंसर, इन दोनों को माइनस किया तो ये आंसर। क्लियर हो गया। अब एक ओवरलुक करवा देता हूं आपको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके जी, मैं सबर वीडियो यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक सारी रोज को हम लोग कर चुके थे। अब हमारे पास फाइनल रो रह गई जेड की, ऐसा ही है, जेड की रो रह गई है, लाइक दिस रो। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग रो को कर लेते हैं, जेड की रो ले ली। जेड की रो क्या है, -6 -9 0 0 0 0। दोबारा दिखा देता हूँ मैं, -6 -9 0 0 0, ये ले ली। इसको हम लोगों ने क्या करना है, z + 9 मल्टीप्लाई बाय रो 2, -6 + 9 रो 2 को ले लेना है, रो 2 0.4। आगे आ जाओ, -9 + 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 कहां से आया, रो 2 का दूसरा नंबर। अच्छा जी, 0 + 9 ब्रैकेट 0.2 कहां से आया, तो नहीं सॉरी 0 आ गया, फिर 0.2 लेंगे हम लोग, 0.2 आ गया, यहां पर 0 आ गया, फिर 0.2 आ गया। अगली वैल्यू 0 + 9 ब्रैकेट के अंदर 0 कहां से आया, तो 0 यहां से आया। अगली वैल्यू 0 + 9, ये 20 कहां से आया, तो ये 20 रो 2 से आ गया। जब इन सब को हम लोगों ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, इसको किया ये आंसर, इसको किया ये आंसर, इसको किया ये आंसर, और 0 + 9 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो 180 आंसर आ गया। टेबल के बाद ये काम करना होता है। अच्छा जी, अब इसका अपडेटेड सिंपलेक्स टेबल हम लोग बना लेते हैं। क्लियर हो गया जी। अब ये टेबल कैसे बनेगा, सबसे पहले बेसिक वेरिएबल x1 x2 s1 s3 और राइट हैंड साइड कर दिया, s1 s2 s3 और z की वैल्यूज डाल दी। ये वैल्यूज कहां से पुट हुई हैं, ये वैल्यूज आई हैं रो से। सबसे पहले x1 की रो हम लोग यहां से पिक कर लेते हैं, ठीक है। रो 1 की लाइन आ जाए 2.801 - 0.6 और 0,
2.801 माइनस 0.60 और आखिरी आंसर क्या था इसका 60 था, तो 60 कर दिया। रो 2 पे आ जाओ, ये रही रो 2, 0.410 0.20 0.410 0.20 और आखिरी आंसर 20 था। रो 3 पे आ जाओ, 1.600 माइनस 0.21 और 60 आंसर था। ये रहा 1.600 माइनस 0.2 कॉमा 1 और 60, ये सेम एज इट इज आंसर आ गया रो 1 रो 2 रो 3 का, जो यहां पर हम लोगों ने निकाली थी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, जेड वैल्यू का आंसर कहां पर ये निकल के आया है, -2.40 1.80 और 180, -2.400 1.80 180। यहां तक कहानी आपको समझ आ गई होगी। पहला टेबल सॉल्व हो गया है, इसके बाद एक और टेबल सॉल्व करना बाकी है। क्लियर हो गया जी? यहां तक काम बड़ा इजी है, इसके बाद काम कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा जी, यहां पर हम लोग इसका दूसरा टेबल अब बना लेंगे। मोस्ट नेगेटिव जेड रॉ वैल्यू -2.4 और x1 को इंटरेस्ट करना है। ठीक हो गया? बिकॉज ऑफ z की वैल्यू में इस वैल्यू को ले लेना है, बिकॉज ऑफ अब इन वैल्यूज के साथ हमारे को काम करना है। पहली वैल्यू उसकी ले लेनी है। फाइंड द लिविंग वेरिएबल रो 1 रो 2 रो 3। x1 को हम लोग ले लिया 2.8 0.4 और 1.6। x1 2.4 0.4 1.6, ऐसा ही है जी। पहली x1 को ले लेंगे, पहले x2 से डिवाइड किया था हम लोगों ने यहां पर, ऐसा ही है। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे रो 1 से, बिकॉज रो 1 हमारे को एलिमिनेट करनी है, यानी कि लिविंग वेरिएबल करना है। अच्छा जी, हम लोगों ने यहाँ पर 80 से 2.8 को डिवाइड कर दिया, ये इसको डिवाइड कर दिया इससे, तो ये इसको डिवाइड कर दिया इससे, तो ये आंसर आ गया। क्लियर? अब मिनिमम 21.63 रो 1 लीव कर देनी है। अब इसको हम लोगों ने डिवाइड करना है, इससे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो आंसर आया ना ये वाला, तो यानी कि अब इससे सबको रो 1 को पूरी को डिवाइड करना है हमने बैठ के। तो प्रूव्ड एलिमेंट इज इक्वल टू 2.8 करना है। आ जाओ भाई, मेक पिवट 1 न्यू रो 1। अच्छा जी, अब न्यू रो 1 में आपको दिखा देता हूं। न्यू रो 1 को हम लोगों ने डिवाइड करना है। क्लियर हो गया जी? यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया 0, यहां पर आ गया 0.357 कॉमा माइनस 0.214 कॉमा 0 कॉमा 21.63। ये कैसे आया? ये हमारा ऐसे आया कि रो 1 को हमने 2.8 से डिवाइड और डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया जी? अच्छा, डायरेक्ट काम हुआ है, वरना इसके नीचे आप डिवाइड 2.8 सबको लाइन से कर सकते हो, तो यही आंसर आएगा आपका। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, रॉ ऑपरेशंस ये रहे भाई। ये सारे रॉ ऑपरेशंस कैसे हुए हैं, ये इनका जवाब ये रहा। ठीक हो गया? ये काम ये मैं 2 मिनट का यहाँ पर होल्ड कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेने हैं। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। क्लियर है? ये काम किस तरीके से हुआ है, वीडियो के एंड में इसके स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि ये पूरी रॉ कैसे बनी, ये पूरी रॉ कैसे बनी, ये पूरी रॉ कैसे बनी। लिखने बैठता तो तकरीबन 2 घंटे का और काम था मेरे को, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं। ये 3 लाइनें कैसे बनी हैं, ये तो चलो मैंने एक समझा दी ना। ये वाली लाइन्स आपको स्क्रीनशॉट की शक्ल में मिल जाएंगी, प्रॉपर डिवाइड हुई हुई, प्रॉपर, कोई सवाल आपका नहीं रहेगा। फाइनल टेबल, बिकॉज ऑफ हर रॉ को डिवाइड करने के बाद हम लोग फाइनल टेबल बनाते हैं इसका, और यहाँ पर 2 ही रॉ थी, 3 रॉ नहीं थी, तो 2 रॉ को ही हम लोग डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, बेसिक वेरिएबल x1 x2 s3 और z निकल के आ गया। यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.357 माइनस 0.143 माइनस 0.571 0.857, ये 5 है, ठीक है, माइनस 0.214 0.286 0.143 1.286 0010 21.63 43 11.43 25.171 231.43। ये इसका फाइनल आंसर था जो यहां से निकल के आया। थोड़ा सेलिब्रेट कर दूं क्या? ये जैसे हमारा यहाँ पर 0 था, उसके बाद हमारा यहाँ पर 1 आ गया था, उसके बाद हमारा माइनस यहाँ पर ये 4 आ गया था,
बल्कि इस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं ना। ये 1 था, 0 था, 0.6357 था, माइनस 0.214 था, 0 था, 21.63 था, 43 था। ये पूरी लाइन है। इस पूरी लाइन को यहाँ पर हम लोग लिख दिया 100.357। इसी तरीके से पूरी लाइन, ये वाली पूरी लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली पूरी लाइन यहाँ पर आ जाएगी, और ये वाली पूरी लाइन यहाँ पर आ जाएगी। अगेन ये लाइंस कैसे आपकी सॉल्व हुई हैं इसका स्क्रीनशॉट अभी आपको ये अभी लगा दूंगा। जैसे ही मैं वीडियो बंद करूँगा इसके आगे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। बाकी इन क्वेश्चंस के आपको अगेन स्क्रीनशॉट लेने में खड़ा हो जाता हूँ। फ़ोटोज़ वैसे मैं इसकी खींच के अलग से अपलोड कर दूंगा। क्लियर, ये स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, ट्राईपोड पे अगेन इसलिए नहीं बने, ट्राईपोड पे समझ नहीं आती। समझ तो अब भी शायद नहीं आई होगी क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्लियर हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है 9x2। इसके मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसके, ये किस तरीके से पूरी लाइन सॉल्व हुई है। ओके जी, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यकीनन आपने मुकम्मल वीडियो देख ली होगी। और सवाल के बीच में मैंने आपको एक बात बताई है कि जो लास्ट की 3 रॉस थी, मतलब लास्ट का जो टेबल बनाया था वो पूरा सॉल्व नहीं है, वो डायरेक्ट काम हुआ है। क्लियर, तो उसके जितने भी स्क्रीनशॉट है, पहली रॉ तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि वो 2.8 से डिवाइड करना है, लेकिन जो लास्ट की 3 रॉज हैं, ठीक है, उनके मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। तो जब वीडियो खत्म होगी उसके बाद आपने 10 सेकंड का होल्ड करना है, तो तीनों स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे 1 बाय 1। सबसे पहले 0.4 का, फिर 1.8 का, और फिर z की वैल्यू का -6 वाला। ठीक है, तो तीनों स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। 2-2 सेकंड का होल्ड करना है। उन 3 स्क्रीनशॉटों के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और प्लस आपको फिर समझ आ जाएगी कि जो लास्ट टेबल है उसके अंदर वो वैल्यूज किस तरीके से पुट हुई हैं सारी। ओके, और वन मोर थिंग इसके बीच में ये है कि अगर आप कोई पुरानी वीडियोस मेरी देख रहे हो और जर्नल में से आपको नजर नहीं आ रहा, तो यूट्यूब के अंदर जूम का भी ऑप्शन होता है, तो आप वीडियो जूम भी कर सकते हैं अगर कहीं से समझ ना आए। बाकी आई होप दैट कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। देन अगेन प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप भी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। बाकी आप फर्दर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं ताकि आपकी और तैयारी हो सके। सो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डेरिवेशन वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, प्रोडक्ट रूल वाला भी डेरिवेशन और सिंपल डेरिवेशन भी, और प्लस आज हमने लेनर प्रोग्रामिंग वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही सिंपल है। अगेन स्क्रीनशॉट आपको एंड में मिल गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और उसको सॉल्व कर लीजिए कि वैल्यूज कैसे पुट हुई हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।